जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ली अपने सच को साबित करने के लिए डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है और तभी वहाँ पे वो भ्रम की दुनिया, वो जादुई दुनिया टूट जाती है और ली उसमें से बाहर आ जाता है और सी बताता है कि ये उनकी जादुई किताब थी जिसमें ली और मिस्टर एलेक्स ये सारे लोग चले गए थे। और तभी मिस्टर एलेक्स ली को कहते हैं, तुम मेरा जान बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हो, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा और तुम्हारे पास मेरी जितनी भी यादें हैं मैं उन सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कभी ऐसा करो। ये सुनकर ली भड़कने लगता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, मैं आपकी जान बचा सकता हूँ। तो मिस्टर एलेक्स गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अपनी आंख बंद करो, अब तुम यहाँ से जाने वाले हो। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम ली को देखते हैं। वो मिस्टर एलेक्स से कहता है, आप चाहे जो भी कहिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और उसकी ये बात सुनकर मिस्टर एलेक्स गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुमसे कहा तुम जाओगे तो तुम जाओगे, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा। और ये कहकर मिस्टर एलेक्स अपनी एनर्जी रिलीज़ करने वाले होते हैं और वो काफ़ी गुस्से में हो रहे होते हैं, उनकी आंखें चमकने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि एक नीली एनर्जी भी रिलीज़ हो रही थी और गाइस ये एनर्जी ली की थी। ली खुद को बचाने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। ये देखकर जो सी होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ली ऐसा क्यों कर रहा है, ये करके तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। और मिस्टर एलेक्स भी हैरान होते हैं क्योंकि वो नहीं सोचे थे ली ऐसा करेगा। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ एक एनर्जी बॉल क्रिएट कर लेता है ताकि वो मिस्टर एलेक्स के वार से बच जाए और उसकी यादें ना मिटें। और वो उसे डिफेंड कर रहा होता है और कह रहा होता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी यादों को नहीं मिटने दूंगा। और ये कहकर ली अपने पावर्स का पूरा यूज कर रहा होता है और अपनी फुल पोटेंशियल में खुद को बचा रहा होता है। ये देखकर सी हैरान हो जाते हैं और वो ली से कहते हैं, क्या सच में तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, ऐसे तो तुम मर जाओगे, ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने पावर को ऑफ करो। और ये देखकर मिस्टर एलेक्स भी परेशान होते हैं और कहते हैं, ली, मैंने तुमसे कहा तुम अब यहाँ से जाओगे, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर ली और भड़क जाता है और वो कहता है कि मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा और आप मेरी यादें नहीं मिटा सकते और आप मुझे इस तरह यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते, और जब मैंने ये कह दिया है तो आपको इसे मानना ही होगा। और ये कहकर ली अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा रहा होता है जिससे कि मिस्टर एलेक्स के पावर कम पड़ रहे होते हैं। और ली गुस्से में कह रहा होता है, आपसे मैंने जो वादा किया था और आपने मुझसे जो वादा किया था, आपने उसका कोई मान नहीं रखा और आप मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये सच्चाई नहीं बताई। और ये सुनकर मिस्टर एलेक्स बहुत हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं, ली उस वादे के बारे में क्यों बात कर रहा है। और तभी वो अपनी एनर्जी की पावर को और बढ़ा देते हैं और वो ली पर दबाव डालना चाहते थे। तभी विजन गॉड मिस्टर एलेक्स के पास आती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसा करोगे तो उस लड़के को प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी से अपनी एनर्जी को कम करो वरना उसके लिए दिक्कत होगा। दूसरी तरफ ली भी काफ़ी ज़्यादा थक रहा होता है, फिर भी वो अपने एनर्जी बॉल को पूरी तरह से बचा रहा होता है। मिस्टर एलेक्स से कह रहे होते हैं, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओगे, तुम्हें यहाँ नहीं रहना। लेकिन ली नहीं मानता है और तभी हम अचानक देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल पूरी तरह से फूट जाता है और मिस्टर एलेक्स काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और ली से कहते हैं, ये तुमने क्या किया, तुमने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी इस बॉल को तोड़ने के लिए, क्या सच में तुम मूर्ख हो रहे हो। तो ली कहता है, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ और आपको ये बात कभी नहीं समझ में आएगी क्योंकि आपको वादे की कोई कद्र नहीं है। और मिस्टर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो देख रहे होते हैं कि ली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए वो ली से कहते हैं, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान रहा हूँ और तुम ये एनर्जी बॉल बंद कर दो और इसमें से बाहर आ जाओ वरना तुम्हारे लिए खतरा है। और ये देखकर ली को काफ़ी अच्छा लगता है और वो सोचता है, एक बार फिर आपने मेरी बात मान ली और मैं इसका एहसान ज़रूर चुकाऊँगा। और तभी हम ली को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पावर का यूज कर लिया था और धीरे धीरे वो अचेत अवस्था में जा रहा था। और कुछ देर में हम ली को देखते हैं जो कि पूरी तरह बेहोश होकर धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है और वो अचेत अवस्था में चला जाता है। उसकी ये हालत देखकर मिस्टर एलेक्स काफ़ी परेशान होते हैं और उसे वहाँ से उठा के ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टर एलेक्स के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ली को देखते हैं। पूरे 5 दिन बीत गए होते हैं और ली अब जाकर अचेत अवस्था से
चेत में आ रहा होता है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो देखता है, कहता है फिर से मैं वापस से मिस्टर एलेक्स के कमरे में आ गया हूँ। इसका मतलब उन्होंने मुझे यहाँ से अंडरग्राउंड में नहीं भेजा है। अब मैं जब यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं उनकी रक्षा करने में कोई कमी नहीं छोड़ूँगा। तभी ली कहता है कुछ खिंचाव सा क्यों महसूस हो रहा है? यहाँ पे ऐसा क्या है? तो ली अपने चारों तरफ देख रहा होता है और तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके हाथ और पैर में बेड़ियाँ बंधी हैं और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर एलेक्स ने ली के हाथों में बेड़ियाँ बाँध दी थी ताकि वो उछल-कूद करके यहाँ से ना भागे। और ली सोचता है ये मिस्टर एलेक्स सच में पागल हैं क्या? इन्होंने मेरे हाथ में बेड़ियाँ क्यों बाँध दी? और वो उन बेड़ियों को देख रहा होता है जो कि काफ़ी बड़ी होती हैं और वो सोच रहा होता है मैंने ऐसा भी क्या किया जो उन्होंने मुझे बेड़ियों में बाँध दिया। और उसके बाद ली उन बेड़ियों को खोलने की कोशिश करता है और कहता है मैं अपना मकसद पूरा करके रहूँगा। तभी हम देखते हैं ली जब अपनी बेड़ियाँ खोल रहा होता है तभी कोई आता है और वो ली के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है क्या सच में तुम्हें इतनी मुश्किल हो रही है इन्हें खोलने में? और वो ली का हाथ नीचे रख देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूँगा इन्हें खोलने में। और गाइस ये कोई और नहीं मिस्टर एलेक्स होते हैं जो ली के पास आ गए होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और ली को कह रहे होते हैं इतने दिन लग गए तुम्हें होश में आने में। और तभी हम ली को देखते हैं वो मिस्टर एलेक्स से कहता है अब आप श्योर है ना मुझे यहाँ से आप कहीं नहीं भेजेंगे क्योंकि आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे यहाँ रहने देंगे। ये सुन के मिस्टर एलेक्स कहते हैं हाँ मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा लेकिन क्या तुम मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ? और ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर एलेक्स उसे मरने नहीं देना चाहते थे। और ली सोचता है मैं अपनी जान को बचा लूँगा लेकिन मैं आपको भी मरने नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ ली सोचता है कुछ भी हो जाए मेरे कुछ सुपर पावर्स एक्टिव हो रहे हैं जो मिस्टर एलेक्स के पावर को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। और वो तभी मिस्टर एलेक्स से कहता है आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कोई भी खतरा नहीं है, मैं सेफ बच जाऊंगा और मैं आपके साथ बस रहना चाहता हूँ और ये बात आप अच्छे से समझ जाइए। और जो बात सी ने कही है उसको आप सीरियस मत लीजिए, मेरी जान को इतना खतरा नहीं है जितना आपको बताया गया है। ये सुनकर मिस्टर एलेक्स और ज़्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सबसे ज़्यादा जान को खतरा ली को ही है। अगर इंस्टीट्यूट में किसी को पता चल गया तो वो लोग ली को मार देंगे। फिर भी वो स्माइल करते हुए कहते हैं ठीक है मेरे रहते वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ली उदास होता है क्योंकि वो जान रहा होता है कि मिस्टर एलेक्स ऊपर से सब बोल रहे हैं। तभी मिस्टर एलेक्स ली के पास आते हैं और कहते हैं इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना और जब तक मैं साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन मिस्टर एलेक्स अंदर ही अंदर जानते थे अगर जल्दी से कोई उपाय नहीं किया गया तो इंस्टीट्यूट के लोगों को पता चल जाएगा ली के बारे में और जल्दी वो इसे ढूंढ भी लेंगे और फिर इसकी जान को खतरा भी होगा। और ये कहकर मिस्टर एलेक्स कहते हैं ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगते हैं और ली से कहते हैं तुम रेस्ट करो। और वो जाते वक्त काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं और वो सोच रहे होते हैं मुझे इसका उपाय ढूंढना ही होगा वरना वो दिन दूर नहीं है जब ली यहाँ से चला जाएगा। और दूसरी तरफ ली भी काफ़ी उदास होता है क्योंकि उसे पता होता है कि मिस्टर एलेक्स उसकी परवाह कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें ली के दोस्त यू का बेडरूम दिखाया जाता है जहाँ पे वो जगा हुआ होता है और वो उस घुघराले बाल वाले लड़के से पूछ रहा होता है, कहता है कि ली कहाँ पर है, उस दिन के बाद ली मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, मिस्टर एलेक्स ने ली के साथ क्या कहा तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं। तो घुघराले बालों वाला लड़का चिल्लाने लगता है और कहता है अब तुम्हारे मुँह से आवाज़ निकलने लगी, जब मैं बोलता था तब तो तुम्हारे मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकलती थी। ली ठीक है और वो मिस्टर एलेक्स के साथ है, अब मेरा दिमाग तुम मत खाओ। और ये सुनकर यू कहता है कि इसे क्या हो गया, पहले तो ये मुझसे कितनी सारी बातें करता था और दिन रात मुझे पकाया करता था लेकिन अब तो ये कुछ बोल भी नहीं रहा है, खैर मुझे ली के बारे में जानना होगा। और वो उससे कहने लगता है तो मुझे ली के बारे में बताओ। और मुझे पता है कि ली मिस्टर एलेक्स के साथ है और वो उनके सुपर पावर को डेवलप कर रहा है लेकिन ली तो एक वीक ओमेगा है, वो ये सब कैसे कर सकता है। ये सुनने के बाद वो घुघराले बाल वाला लड़का कहता है अच्छा ली तुम्हारा इतना बेस्ट फ्रेंड है और उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसके पास सुपर पावर है, वो उन्हीं सुपर पावर्स का यूज करके मिस्टर एलेक्स की हेल्प कर रहा है। और इतना ही नहीं ली तो उनके पैर में इतना पागल हो गया है कि वो अपने जान को भी दांव में लगा रहा है। ये सुनकर यू काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है ली ये सब क्या कर रहे हो।
और दूसरी तरफ वो घुघराले बाल वाला लड़का बात को कंटिन्यू करता है और कहता है ली मिस्टर एलेक्स के लव टेरिटरी में घुस गया है और वहाँ पर उसने 2 गॉड से लड़ाई भी की ताकि वो मिस्टर एलेक्स की जान को बचाए और हाल ही में उसने मिस्टर एलेक्स को मशीन से मरने से बचाया। ये सब सुनकर यू काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है ली क्या पागल हो गया है। और उसकी हरकत देखकर वो घुघराले बाल लड़का कहता है तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, ली उनसे प्यार करता है तो वो तो उनके लिए करेगा ही, और तुम इस तरह ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ और आराम से सो जाओ। और वो ये कहकर मुंह अपना साइड कर और हम यू को देखते हैं जो हैरान होता है और कहता है इसे अचानक से क्या हो गया, ना ही ये इतनी बातें कर रहा है, और मुंह भी फेर लिया। फिर यू सोचने लगता है कुछ भी हो जाए मुझे ली को आज़ाद कराना होगा इन लोगों के चंगुल से। और दूसरी तरफ वो घुघराले बाल वाले लड़के को देख रहा होता है जो सिर्फ शांति से बैठा होता है और उसका इस तरह शांत बैठना यू को अच्छा नहीं लग रहा होता है। और दूसरी तरफ वो घुघराले बाल वाला लड़का कह रहा होता है इसे ली के बारे में इतनी परवाह है पर मैंने इसकी इतनी केयर की, इसने मेरे बारे में सोचा भी नहीं और मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। और उठते हुए तो ये सीधे ली से ही बात करने लगा और वो मुंह फेर कर साइड में बैठा होता है और यू कहता है कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दूंगा और मैं उसे मिस्टर एलेक्स से चंगुल से बचा कर रहूँगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ होगा गाइस।